मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं श्रीमंत हूं, मैं गरीब हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं। ठीक, मैं और हूं के बीच में ही सारी क्रियाएं हैं। और ये सारी जो क्रियाएं हैं वही हमारा संसार है। तो मैं और हूं के बीच में ही सारा संसार है। तो मैं हूं, ये अनुभूति सभी की है, छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, पापी साधु, सबकी यही अनुभूति है कि मैं। अच्छा, मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति किसी की हो तो बताओ। एक भाई ने कहा कि हमको यह अनुभव हुआ। क्या? बोले मैं नहीं हूं ऐसा। अच्छा, कब हुआ? बोले जब मेरा ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर में ले गए और मुझे जब वो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया तो उस वक्त अनुभूति हुई कि मैं नहीं हूं। वेरी गुड। क्या अनुभूति हुई? कि मैं नहीं हूं। जो आप कहते हैं किसी की अनुभूति नहीं है लेकिन मेरी है। क्या अनुभूति हुई? बोले मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति हुई। अच्छा, गुड। ये अनुभूति किसको हुई? बोले मुझको। उन्होंने कहा किसको हुई ये अनुभूति? बोले मुझको। तुम नहीं थे तो तुमको ये अनुभूति कैसे हुई? इसलिए बेहोशी में मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति करने वाला भी मैं ही हूं, है ना? तो मैं जागृत हूं, मैं होश में हूं, मैं बेहोश हूं, लेकिन मैं हूं। तो ये मैं हूं तो रहता ही है, उसी का नाम है संसार, उसी का नाम है जीवन। और मैं और हूं के बीच में ही सारा संसार, सारी क्रियाएं। मैं सोया हूं। अच्छा, मजे की बात सुनो कि चाहे तुम जाग रहे हो, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम सपना देख रहे हो, लेकिन तुम तो सभी बातों में हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के साक्षी हैं हम। इसलिए जब हम जाग रहे हैं तब क्या कर रहे हैं ये भी पता है। जब हम सपना देखते हैं तो कौन सा सपना देखा? ओ आज तो बढ़िया वाला सपना देखा, या आज बड़ा खराब सपना देखा, याद है। और कोई कोई सपने यूं थोड़े झलकते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। दिमाग के स्क्रीन पर थोड़ा सा यूं फ्लैश होता है, फिर बंद। बड़ी गहरी नींद में थे तब। और कोई कोई सपने याद रह जाते हैं। अब उसका असर तो लॉन्ग लास्ट होता है, कई दिनों तक याद रहता है। और कोई कोई सपने तुरंत स्मृति पट से गायब हो जाते हैं। लेकिन सपने तुम देखते हो, तुम्हें याद है कौन सा सपना देखा। अच्छा, जब तुम घोर निद्रा में होते हो, गहरी नींद में होते हो, जिसको सुषुप्त अवस्था कहते हैं, तो उसमें एक भी सपना नहीं देखते, गहरी नींद। अच्छा, वो भी तुमको पता है कि आज तो इतना बढ़िया डीप स्लीप थी, इतना गहरी नींद सोया हूं, एक भी सपना नहीं देखा। तुम सपना देखते हो तो भी तुम्हें पता है, तुम सपना नहीं देखते तो भी तुम्हें पता है। अरे एक भी सपना नहीं देखा, तुमको कैसे पता? तुम तो सो गए थे।
जागृत आदमी को पता होता है कौन आया कौन नहीं आया। रात भर चौकीदार ने चौकीदारी करी और सुबह जब मालिक गए फैक्ट्री पर, चौकीदार ने सलाम कहा तो मालिक ने कहा कि भाई रात में कोई आया था क्या फैक्ट्री पे? बोले नहीं मालिक, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया पक्का? बोले ना कोई नहीं आया। तुम पक्का से कह सकते हो? बोले एकदम पक्का से कह सकता हूं, मैं रात भर जाग रहा था, 1 मिनट भी मैं सोया नहीं हूं, पूरी रात में जागा हूं, पक्का से कह सकता हूं कोई नहीं आया। तो वो तो जाग रहा था इसलिए कह सकता है कि कोई नहीं आया पक्का, और तुम तो सो गए थे, तुम कैसे कह सकते हो एक भी सपना नहीं आया? कोई सपना नहीं देखा, गहरी नींद सोया। तुम तो सो गए थे यार, गहरी नींद में थे, तो तुमको कैसे पता कोई आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब यह है कि जब तुम गहरी नींद सोए थे तब भी भीतर कोई चैतन्य जाग रहा था, जो इस सुषुप्त अवस्था का भी साक्षी है। तो हकीकत में जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो मैं हूं। इसलिए मैं जाग रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं, या मैं गहरी नींद सोया हूं, लेकिन तीनों अवस्थाओं में तुम हो और तीनों के साक्षी तुम हो। तुम नित्य हो। अब ये भी समझ लो कि तुम नित्य हो, इसलिए शरीर है तब ही तुम हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कुर्ता पहनकर बैठता हूं तभी मैं होता हूं, और कुर्ता नहीं है तो मैं नहीं। कपड़े तो मैंने पहने, बस उसी प्रकार तुमने यह शरीर पहना है। ऑल ऑफ अस वी wearing 3 bodies at a time। 2-3 कपड़े पहन के बैठे हैं ना। तो ये आत्मा जो है, चैतन्य जो है, वो भी 3 शरीर धारण करके बैठी है। एक शरीर का नाम है स्थूल शरीर, दूसरे शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और तीसरे शरीर को कहते हैं कारण शरीर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर। हम समझते हैं एक ही शरीर है, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर जो दिखने वाला पांचभौतिक देह है उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल है इसलिए दिख रहा है। But we are not only this physical gross body. We are something more than that. और वो क्या है? We have our mind. That means our emotions. We have our intellect, our thought process. We have our ego. तो ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर होने से काम करता है क्या? सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, और उसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती है। ऐसा है ना? मुझे तो ज्यादा पता नहीं कंप्यूटर के विषय में, लेकिन दोनों होता है तब बनता है ना वो। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और तीसरी बात है कारण शरीर, वो है वासना। तो भाई जब तक वासना है तब तक शरीर है। इसलिए कल भी हम चर्चा कर रहे थे, वासना ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है।
आत्मा के आकाश में वासना का एक भी बादल न हो तो वो उत्तरायण है, और योगी उत्तरायण में देह त्याग करता है तो मुक्त हो जाता है। और आत्मा के आकाश में हमारे तो वासना के इतने सारे बादल होते हैं, और ऐसे में कोई मरेगा तो वासना के चलते उसको संसार में फिर से आना पड़ेगा। तो वासना ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। तो ये जो वासना, अच्छा वो वासना का कारण क्या है? अज्ञान, अभी अभी चर्चा करी हमने। तो ये सब कारण शरीर, ये वासना, अज्ञान, ये कारण शरीर। तो जब तक ये तीनों शरीर छूट नहीं जाते हम मुक्त नहीं होते। इस वक्त जो हम मृत्यु बोलते हैं वो क्या है? केवल स्थूल शरीर का छूट जाना, उसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो है। तो कारण शरीर है ना, वो वासना, तो वासना अधूरी रह गई, अभी वासनाएं बाकी है। जब तक कोई काम बाकी है आप ऑफिस से नहीं जाते, या चले भी जाते हैं तो दूसरे दिन वापस आते हैं। क्यों? बोले काम बाकी। ये संसार भी ऑफिस है, हमारा दफ्तर है। जब तक वासना है हम नहीं जाते, और जाते भी है तो अरे मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, इन सब का क्या होगा, ये काम अधूरा रह जाएगा, ये काम अधूरा रह जाएगा, अभी मरना नहीं है, जल्दी मरना नहीं है, जल्दी जाना नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो क्या करते हैं? वापस आते हैं। क्यों? काम बाकी, काम अधूरा। वासना ले आती है संसार में फिर से। इसलिए हमारे यहां एक पद में कहा गया, सरोवर देखिने आव्यो आहस लो, सरोवर देखिने सरोवर पंच तत्व का बन्याई पिंजरा, माटी जंगल की शरीर से संबंधित भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, सगाई स्वार्थ की, सगाई स्वार्थ
सरोवर देखी आव्यो हंसलो, प्यास लगी जल की। ये प्यास, ये वासना, वही वासना ले आई इस हंस को संसार रूपी सरोवर में। सरोवर देखी आव्यो हंसलो, प्यास लगी जल की। लेकिन जब आया तो क्या प्यास बुझी ना, सुखाई गया सरोवर और उड़ी गयो हंसलो। सूख गया सरोवर। यहां सभी की सभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं अनंत है और वो अनंत इच्छा दुख की जननी है। कभी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो सुख मिलता है, कभी इच्छा पूरी नहीं होती, दुख होता है। संसार सुख दुखात्मक है। इसलिए कहते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए तो हरि कृपा, और इच्छा पूरी ना होए तो हरि इच्छा। हमारे मन के मुताबिक हो जाए तो हरि कृपा, और मन के मुताबिक ना हो तो हरि इच्छा। हरि इच्छा भावी, हरि को रखो समझो, हरि इच्छा भावी बलवाना। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वह शाखा। इसलिए वैष्णव लोग पुष्टि परंपरा में इच्छा नहीं करते, मन्नत नहीं मांगते, मनोरथ करते। कि आज ये मनोरथ है ठाकुर जी का, आज कुंदवारा मनोरथ है, आज हवेली में ये मनोरथ है, ये मनोरथ शब्द बड़ा प्यारा है। विश्वामित्र जब आए अयोध्या तो मनोरथ लेकर के आए। तुलसीदास जी ने लिखा है, बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहु विधि करत मनोरथ, तो मनोरथ करके ठाकुर जी के चरणों में रख देना है। तू जाने, तेरा काम जा। हमने ये मनोरथ किया प्रभु, तेरी कृपा होगी तो पूरा होगा। मनोरथ हमने मनोरथ किया कि इसका एक्सपांशन हो, इस फैसिलिटी, और ठाकुर जी की कृपा, रख दिया ठाकुर जी के चरणों। और हम पुरुषार्थ करें, इच्छा करें, यानी मनोरथ करें, यत्न करें, और उसके साथ साथ ठाकुर जी का अनुग्रह मिल जाए तो साकार हो जाए। सांदीपनी एक मनोरथ है, देव का विद्यापीठ एक मनोरथ है, सापुतारा आदिवासियों का स्कूल एक मनोरथ है। ठाकुर जी ने चरणों में रख दिया। पारमार्थिक मनोरथ है, सबके कल्याण की भावना से, कि भाई ग्राम्य विस्तार में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा स्कूल हो, लड़कियां पढ़ें, हमारी बच्चियां पढ़ें, और एजुकेशन इज द की। तो ये मनोरथ है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। और फिर पुरुषार्थ करते हैं, यत्न करते हैं। कौन सा यत्न? बोले इस मनोरथ के विषय में सबको जानकारी दो कि कैसे कैसे ये काम होना है, और जिन जिन को जुड़ना है ठाकुर जी उनको प्रेरणा करेंगे कि चलो भाई इस कार्य के साथ जुड़ो, तो लोग जुड़ेंगे और ठाकुर जी की कृपा से वो मनोरथ पूर्ण होगा। तो मनोरथ जिसमें परमार्थ हो, मनोरथ जिसमें प्रभु को प्रसन्न करने की भावना हो। अब ऐसे कार्य से प्रभु प्रसन्न होंगे, पारमार्थिक कार्यों से प्रभु प्रसन्न होंगे। अब लास वेगास में जाएंगे 7 दिन और जुआ खेलेंगे और जलसा करेंगे, ये मनोरथ है? कोई हमके मारो मनोरथ छे, 7 दिन या रेवू जुगा रमो, રૂપિયા ઉડાવવાનું मनोरथ છે। जिसमें ठाकुर जी की प्रसन्नता हो, ये सबसे बड़ी बात है। जिसमें ठाकुर जी की प्रसन्नता हो, ये मनोरथ है, ऐसा मनोरथ। तो जब अच्छा कार्य करोगे तो ठाकुर जी की उसमें प्रसन्नता होती है। इसलिए कोई भी तुम यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, तो अंत में पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, हाथ में पानी लो, अनेन कृतेन पूजनेन भगवान नारायण प्रियतान्न मम, जल छोड़ दो। इस पूजन से भगवान नारायण प्रसन्न हो।
इसलिए हम सत्कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अंत में क्या कहते हैं? कायेन वाचा आदेश दिया है। क्यों भगवान को ये सब कर्म सत्कर्म समर्पित कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सारे सत्कर्म तू मुझे अर्पण कर। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से करना, मनोरथ करना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए करना, और परमार्थ है तो सबका उसमें हित है। मनोरथ तो मन के मुताबिक हो जाए तो हरि कृपा, मन के मुताबिक नहीं हुआ तो हरि इच्छा। मस्त रहो, मौज में रहो हमेशा। પછી મોઢું થઈ ગઈ ઢાંકણી જેવું, કારણ કે આપણું ધાર્યું ન થયું, એવું નહીં। રઘુવર તારી મરજી, तू इच्छे ते थातु भगवन करवी ठाली अर्जी, रघुवर तारी मर्जी। जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पर लटकाने लगे लोग, तो एक क्षण के लिए ईश्वर के प्रति उसके मन में शिकायत उठ गई कि प्रभु तो ये मेरे साथ क्या कर रहा है? वाई विथ मी? मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ तो ऐसा क्यों कर रहा है? लोगों से शिकायत नहीं की, क्योंकि हकीकत में तो जो तू चाहता है वही होता है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? फिर जीसस ने सोचा, अरे आई डोंट हैव एनी राइट टू कंप्लेन, बिकॉज आई हैव सरेंडर्ड myself to him. And Jesus said, I'm sorry, thy shall be done. जो तू चाहे कबूल, मेरे मालिक मंजूर है। प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम शिकायत नहीं करता, प्रेम समर्पण करता है। और समर्पण प्रेम की कोई शर्त नहीं है, समर्पण प्रेम का स्वभाव है। वो शर्त नहीं है। शर्त कंडीशन तो वहां होती है जहां कॉन्ट्रैक्ट हो, और प्रेम कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सौदा नहीं। प्रेम जीवन है। तो समर्पण प्रेम का स्वभाव है, शर्त नहीं। जहां प्रेम है वहां समर्पण है, शिकायत नहीं। रघुवर तारी मर्जी, दाय शल बी डन। समर्पित जीवन। तो धार्यु थाय तो हरि कृपा, अपनों धार्यु ना थाय तो हरि इच्छा। नरसिंह मेहता ने गाया, ए जे गमे जगत गुरु, देव जगदीश ने जगदीश ने शरीर के छूट जाने को मृत्यु मानते हैं। वो मृत्यु है, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब? तीनों शरीर छूट जाए तो मुक्ति। केवल स्थूल शरीर छूट जाए तो मृत्यु।
तो उस वासना के चलते सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर लेकर के जीव जाता है। जीवात्मा आगे वाली यात्रा करती है। इसलिए उसके पास मन है, उसके पास बुद्धि है, मन की वासनाएं हैं, उसके पास प्रेतावस्था में भी विचार है। वासना अधूरी है, इसलिए फिर से आएगा, फिर से नया शरीर धारण करेगा, फिर से किसी माँ बाप के द्वारा रज शुक्र के संयोग से किसी मां के उदर में वो पिंड बनेगा। वो शरीर में वह चेतना प्रवेश कर लेगी। तुम अपने लिए घर बनाते हो, पंछी भी अपना घरौंदा बनाते हैं ना। वासना, तुम्हारे मन में इच्छा है तो घर बनाए, पंछी के मन में वासना है, घरौंदा बनाए। बस उसी तरह यह जो चैतन्य है वो किसी माँ बाप को निमित्त करके, जिसके साथ ऋणानुबंध है उसके, और उसके माँ के उदर में अपना घरौंदा बना लेता है, यानी शरीर। और जिस प्रकार पंछी उस घरौंदे में आकर बैठ जाता है, उसी प्रकार यह चैतन्य आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर लेती है। जब આપણે જબ્બામાં માથું હાથ નાખીએ ને, यह शरीर, स्थूल शरीर पहन लिया तो फिर से तीनों शरीर हो गए। वासना तो लेके आए और मन की भावनाएं, बुद्धि के विचार, अहंकार, मैं हूं, चित्त का चिंतन सब लेकर आए और फिर से स्थूल शरीर हमको मिल गया। तो उसको हम कहते हैं जन्म। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ने फिर से स्थूल शरीर को धारण कर लिया, उस घटना को हम कहते हैं जन्म। और स्थूल शरीर छूट गया तो उसको कहते हैं मृत्यु। और मुक्ति क्या है? बोले जन्म मृत्यु दोनों से छूट जाए। जब तीनों शरीर छूट जाते हैं तो फिर से सुनो, संसार में हम दुखी हैं तो दुख का कारण क्या है? पाप। पाप हम करते हैं, पाप हमने किया है तो उसका कारण क्या है? वासना। वासना हमारे मन में आई, उसका कारण क्या है? अज्ञान। तो जब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। तो ये ज्ञान कौन कराता है? बोले सद्गुरु। ज्ञान कराता है, देता नहीं। हकीकत में सद्गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञान को हर लेता है। ज्ञान तो उसका स्वरूप है और स्वरूप का कभी अभाव नहीं होता। तो मैं हूं, यही सबकी अनुभूति है। चाहे जागृत हूं, चाहे सुषुप्त हूं, चाहे स्वप्नावस्था में हूं, तीनों अवस्थाओं में मैं हूं और तीनों का साक्षी हूं। मैं हूं। जब शरीर है तो इस शरीर में मैं हूं। यह शरीर पुरुष का है तो मैं पुरुष हूं। इस शरीर को कुछ नाम दिया तो मैं रमेश भाई हूं, मैं छगनलाल हूं, मैं मगनलाल हूं। शरीर को कुछ नाम मिला तो मैं ये हूं, ये हो जाता है। तो मैं पुरुष हूं, मैं छगनलाल हूं, और फिर छगनलाल क्या? मैं बिजनेसमैन हूं।
मैं और उनके बीच में ही सारा संसार। तो अपने स्वरूप का अभाव असंभव है, यह दार्शनिक बात है, फिलोसॉफिकल। ज्ञान भी हमारा अपना स्वरूप है, इसलिए ज्ञान नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान नित्य वस्तु है। तो फिर क्या होता है? यदि ज्ञान नित्य वस्तु है, ज्ञान हमेशा रहता है, तो फिर वासना क्यों, तो फिर पाप क्यों, तो फिर पुनर्जन्म क्यों? बोले ज्ञान तो होता है, लेकिन वो ज्ञान ढका हुआ होता है। किससे? बोले अज्ञान से। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता कहती है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। यह जो ज्ञान है हमारा, वो अज्ञान से ढका हुआ है। अब दिया है, उसकी लौ है, वहां प्रकाश तो है, लेकिन उसके ऊपर एक पात्र ऊंधा उल्टा करके ढक दिया तो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब प्रकाश नहीं है ये बात नहीं है, प्रकाश तो है, ढक गया। सूरज तो है, हमेशा है, लेकिन बादल छा गए तो सूरज ढक गया, तो धूप नहीं आ रही है। That does not mean कि सूरज मिट गया। सूरज तो है, बस वो केवल ढक गया। रात होती है तो क्या होता है? सूरज मिट जाता है ना। पृथ्वी के उस तरफ ढक गया, पृथ्वी के पीछे की ओर चला गया, ढक गया, पृथ्वी ने ढांक दिया सूरज को, तो रात हो गई। तो सूरज मिट नहीं गया। बस उसी प्रकार ज्ञान मिटता नहीं है, ढक जाता है। ज्ञान नित्य वस्तु है, वो मिटता नहीं है। ज्ञान हमारा स्वरूप है, मिटता नहीं है। तो शरीर है तब भी मैं हूं, इस शरीर के रूप में मैं दिख रहा हूं। और याद रहे, शरीर जब नहीं होता तब भी मैं हूं। इसलिए कहते हैं ये आत्मा कभी मरती नहीं, न पैदा होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, ये कभी पैदा नहीं होती। म्रियते वा कदाचित्, म्रियते वा, कभी ये मरती नहीं। ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों में है और तीनों काल से परे है। आत्मा थी और आत्मा होगी ऐसा नहीं है, वो त्रिकाल में सत्य। काल अबाधित तत्व है। अजः यानी अजन्मा, नित्यः ये नित्य, शाश्वतः अयम शाश्वतः ये शाश्वत है, अविनाशी। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि किसी ने शरीर को खत्म कर दिया, किसी ने मार दिया,
तो शरीर भले ही खत्म हो जाएगी, आत्मा खत्म नहीं होती। ये ऐसा ही है कि किसी ने बल्ब को फोड़ दिया, क्योंकि लाइट थी, तो वो एक चोर आया, तो उसने अंधेरा करना था, तो सीधे ही गन से डिशूम बल्ब गया, तो लाइट गई। तो प्रकाश नहीं हो रहा है, बल्ब फूट गया। बिजली मर गई क्या? बिजली नहीं मरी। शरीर को भी कोई शूट कर दे तो बल्ब तो फूट गया, लेकिन आत्मा नहीं। तो हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं, आत्मा नित्य है, ज्ञान नित्य है। तो ये अपना स्वरूप है, वो नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, बस केवल कभी ढका होता है और कभी प्रकट होता है। तो सद्गुरु क्या करता है? वो जो अज्ञान वाला आवरण है, तुम्हारे ज्ञान को ढांकने वाला, सद्गुरु उस अज्ञान आवरण को हटा देता है। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से आवृत है ज्ञान, और इसी के चलते मोह होता है, इसी के चलते वासना होती है, बार बार शरीर धारण करती रहती है आत्मा, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी पशु, कभी पंछी, कभी कीड़े मकोड़े करती है। अच्छा, कई लोगों इसमें बहुत कई लोग दलील करते हैं कि कीड़े मकोड़े पशु पंछी भी थोड़े बन सकते हैं। यदि तुम कोई भी कपड़ा पहन सकते हो अपनी रुचि के अनुसार, तो वासना के अनुसार आदमी कोई भी शरीर धारण करेगा। सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, और उसमें जो फिटेस्ट होता है वो बचता है। और फिर हर प्राणी को जिस जिस चीज की जरूरत हुई, उसके अनुसार उसके अंदर से अंग फूटने लगे। हाथ की जरूरत पड़ी गई तो हाथ को मुझे यहां से घुमाना था, तो यहां जॉइंट मिल गया। फिर सोचा नहीं, यहां भी एक जॉइंट होना चाहिए, तब मैं कंफर्टेबली काम कर सकता हूं, ये जॉइंट मिल गया। फिर सोचा कि नहीं, ये भी हिलना चाहिए, ये भी हिलना चाहिए। ये उंगलियां हुई, मुझे उंगलियों को यूं करना चाहिए पड़ी, तो ज्यादा कंफर्टेबली मैं काम कर सकता हूँ। तो सारे जॉइंट्स हो गए। याद रहे, हर चीज आपकी इच्छा, आपके मन में जो वासना है उसके अनुसार होती रहती है। इसलिए तुमने देखा, जिसके मन में जिजीविषा हो, मुझे जीना है, जीना है, जीना है, तो डॉक्टर्स के लिए वो बड़ा हेल्पफुल होता है उसको बचाना, क्योंकि उसके मन में भी जिजीविषा है। और जो मन से यार चुका है, हे भगवान अब तो उठा दे, अब नहीं जिंदा रहना, बस मैं मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं। तो डॉक्टर्स भले ही उसकी ट्रीटमेंट करें, मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उसने इच्छा ही छोड़ दी जीने की। तुमने देखा होगा, तुमने अनुभव किया होगा कि कईयों का जीव नहीं जाता, बस मरने की कगार पे होते हैं, लेकिन फिर भी जीव नहीं जाता, प्राण नहीं जाते। क्यों? मन में कोई ना कोई वासना रहती है, अरे अभी तक मेरी वो बेटी नहीं आई, बेटी का मुंह एक बार देख लो, तो वह वासना उसके बॉडी को टिकाए रखती है।
वासना के अनुसार जो आपका संकल्प होता है, आपकी जो इच्छा होती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा संकल्प करते हो वैसा होता है। याद रखो, तुम जैसा सोचते हो वैसे तुम हो जाते हो। A man is nothing but bundle of thoughts. याद रखो, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विचारों से बनती है, तुम्हारे संकल्पों से बनती है। इसलिए तुम कैसे संकल्प करते हो, कहीं न कहीं मन में नकारात्मक विचार प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो अपना पांव वहां जमाते हैं और फिर मजबूत होते चले जाते हैं और उसी के चलते जीवन में खराब होने लगता है। हमने संकल्प ऐसा किया, कभी हमारा संकल्प नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है। आदमी बाइसिकल सीख रहा है और उसके मन में सामने पत्थर बड़ा पड़ा है, तो उसको देखकर मन में भय घुस जाता है कि ये पत्थर के साथ टकराऊंगा तो क्या, टकराऊंगा तो ये टकराया, पत्थर इतना दिमाग में घुसा हुआ है, उस पत्थर की और ही पूरी चेतना केंद्रित हो गई है। और इसलिए होता यह है कि प्राय वो उसी पत्थर के साथ जाकर टकराता है कि गई। ऐसा। और जिसके अंदर आत्मविश्वास है, पत्थर है, मुझे नहीं टकराना, हैंडल केवल यूं कर ले, चला गया। तुम जैसा सोचते हो वैसा होता है। तो याद रखो, सोच तुम्हारी अच्छी हो, सही हो, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे संकल्प कल्याणकारी हो, ये बहुत जरूरी है। वेदों में इसलिए मंत्र आए हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुखारतिरश्वादिवजन्मनुख्यां नयनीयते भीषु गिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेदों में ये मंत्र है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। मेरे मन में शिव संकल्प। प्रार्थना क्या है? शिव संकल्प। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ सब सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी ना हो। कोई कहता है ऐसा बोलने से हो जाता है क्या? तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विचारों से बनती है, याद रखो। विचार में बड़ी ताकत है। ये दुनिया जो भगवान की बनी है ना, वो भी भगवान के विचार से बनी है। भगवान ने विचार किया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, मैं बहु हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, बन गई। क्यों हो रहे हैं हादसे? क्यों इंसान का जान का प्यासा हो रहा है? क्यों कई लोग एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं? क्यों इंसान को मार रहा है? कहीं न कहीं फिर भगवान को होता है कि चलो अब ये खेल बंद करो, समेट लो सब। हरि इच्छा भावी भगवान। तो ये सृष्टि भी भगवान की इच्छा से, भगवान के संकल्प से बनी है। ये दुनिया भगवान के विचार का परिणाम है।
हमारी भी इच्छा होती है ना कि बिजनेस चलो अब समेट लेंगे, इंडिया चले जाना, रिटायरमेंट में फिर वहां कहीं किसी आश्रम में रहना है, किसी संस्था में रहना है, सेवा करनी है, तो आप समेटने लगते हैं। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा से आपने संसार बनाया, फिर आपकी इच्छा से आप संसार समेटते। हमारी दुनिया हमारे विचारों से बनती है, हमारे संकल्पों से बनती है। तो संकल्प से आपने शरीर धारण किया है, संकल्प से आपने विवाह किया है, संकल्प से आपने बच्चे पैदा किए हैं, संकल्प से आपने बिजनेस बनाया है, संकल्प से ही आपने मकान बनाया है। पूरा आपका संसार आपके संकल्प का ही परिणाम है। तो जैसा संकल्प करोगे, होता क्या है, हम परिस्थितियों के द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे संकल्प उसी के अनुसार होने लगते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हमारे संकल्प, हमारे विचार। When your thought process is not under your control, तुम्हारा पूरा थॉट प्रोसेस अन्य परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है, ये गुलामी है। और तब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकताएं आने लगती हैं, ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो तुम नहीं चाहते, क्योंकि परिस्थितियों से प्रभावित होकर के तुम्हारा थॉट प्रोसेस अब उल्टा सोचने लगा। So have that control on your mind. Have that control on your thought process. And for that, this yoga, meditation, ये सारी बातें बहुत मदद करती है। तो बॉटम लाइन इज, मैं भागवतों की बात से थोड़ा हट करके दूसरे विषय में चला गया हूँ, फिलोसॉफिकल बात में चला गया हूँ, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है, तो सोचा कि थोड़ा शेयर कर लूं। तो हमारी दुनिया हमारे विचारों से बनती है। मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स। इंसान कुछ और नहीं है, वो विचारों का पुतला है। इसलिए तुम्हारे विचार अच्छे हों, ऐसे आदमी के यदि प्रभावित ही होना है तो इसलिए अच्छे आदमियों के संग में रहो, जहां शुभ विचार सुनने को मिले वहां रहो, मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, इससे मदद मिलती है। प्रार्थना करो, सर्वेत्र सुविनस्सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और यदि कोई पूछे कि ऐसा बोलने से ऐसा हो जाता है क्या? हो जाता है, होता है। हमारे विचार, हमारे संकल्पों का बड़ा प्रभाव है, बड़ा महत्व है। तो इसलिए ऐसी प्रार्थना, मैत्री भावनो पवित्र चरणो मुझ हैया मावया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रहे, एवी भावना नित्य रहे। ये प्रार्थना। गुण थी भरेला गुणी जन देखी, हयु मारू नृत्य करे, हे संतो ना चरण कमल मां मुझ जीवन नु अर्घ्य रहे, हे मुझ जीवन नु अर्घ्य रहे। मैत्री भावनु पवित्र चरण
शुभ था सकल विश्वनो देवी भावना नित्य रहे, देवी भावना। दीन क्रूर अने धर्म विहोणा देखी दिल मां दर्द रहे, करुणा भीनी आंखों माथी, हे करुणा भीनी आंखों माथी, अश्रुनो शुभ स्रोत वहे, मैत्री भावनु पवित्र जरण मुझ हैया वया करे, शुभ था रेडियो स्टेशन के टावर से जो कार्यक्रम रिले हो रहा है, वहां से जो रिले हो रहा है, जितने केवी का रेडियो स्टेशन हो, कितना पावरफुल है, कितने केवी का है, उसके ऊपर निर्भर। और जो वहां से रिले किया जा रहा है कार्यक्रम, क्या है आप समझ गए? भारत में आकाशवाणी रेडियो स्टेशन जब खुलता है, शुरू होता है, तो ये वाला ये आकाशवाणी। हम लखनऊ केंद्र से धीरे धीरे ये टीवी और ये सब दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए, तो रेडियो आप लोगों के लिए तो जरूरी है, क्योंकि कार में बहुत घंटा रहना पड़ता है और कहाँ ट्रैफिक की क्या स्थिति है, तो रेडियो ऑन रहता है यहाँ FM स्टेशन। हिंदुस्तान में धीरे धीरे रेडियो का चलन, लेकिन फिर भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में FM का थोड़ा चलन बढ़ने लगा है। મને રેડિયો બહુ ગમે। ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રમાં તો પેલા ટીવી હતું નહીં, રેડિયો ગામડે ગામડે ગામડે, પછી સાંજ પડે રેડિયો ઉપર આવે ગામનો ચોરો કાર્યક્રમ આવે। राम राम से सगन भाई तुमने हव डायरा ने राम 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 है मथुर भाई ते हूँ समाचार छे वरसाद हारो थयो का અને પછી ગામનો છોરો એટલે ખેડૂતો એ રીતે વાત કરે કે શું વાવ્યું? હા એ કે ઉપરવાળાની બહાર થઈ બાપા વાવણી જોગો વરસાદ થયો, આ વખતે તો માંડવી કરી પણ એમ કહે છે કે પછી મગફળીમાં રોગ આવી જાય કે હા હા છગન બાપા એના હાટું થઈને તે આપણે આ પરસોત્તમભાઈ પટેલને બોલાવ્યા છે। એ મગફળીની અંદર જ્યારે રોગ આવે ત્યારે શું કરવું જોઈએ આપણને સમજાવશે। સાંજનો વખત હોય, રેડિયો વાગતો હોય, લોકો ખેતરથી આવી ચા પાણી કરતા હોય અને ગાયું ગયું ધોવાઈ ગઈ હોય, રેડિયો સાંભળતા જાય, પોતાનું કામ કરતા જાય અને એમાં એને જ્ઞાનવર્ધન થતું જાય। બાળકો માટેના કાર્યક્રમ આવે, બહેનો માટેના કાર્યક્રम આવે, फौजी भाइयों के लिए जय माला, जय जवान जय किसान, उनके लिए फिल्मी सॉन्ग्स, हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम। कि वहाँ पहले उनके पास टीवी नहीं होता था और वहाँ सीमाओं पर है, तो उन फौजियों का भी मनोरंजन हो, महिलाओं का मनोरंजन, लगभग बपोर ना बहनों नवरी पड़े त्यारे एनो कार्यक्रम
મહિલા મંડળ. પછી એમ કોઈને કોઈ મહેમાનને બોલાવે તો સરલાબેન આજે આપણા અતિથિ કોણ છે? ઓકે, કવિતાબેન આવ્યા છે. એ આપણને એક આજે રસોઈમાં નવી આઈટમ શીખવાડવાના છે. એનો ઇન્ટરવ્યુ થાય પાછું. તો હા કવિતાબેન, આપનું નામ? મારું નામ કવિતા. સરસ. તો આજે તમે અમારા બહેનોને શું બનાવતા શીખવાડવાના છો? આખા તરબૂચના ભજીયા. સરસ. અમે વાળા ઇન્ટરવ્યુ લેવા વાળો ને સમજાવ કરે એમ. સરસ. कभी कभी क्या होता है कि रेडियो स्टेशन ज़्यादा पावरफुल ना हो तो कभी कभी नज़दीक नज़दीक वाली फ्रिक्वेंसी वाले हो तो एक साथ कभी कभी 2 स्टेशन पकड़ते हैं रेडियो. ठीक से ट्यूनिंग नहीं हुई है और फाइन ट्यूनिंग नहीं किया, एक साथ 2 स्टेशन पकड़ते हैं. एक बार किसी की रेडियो बज रहा था और एक स्टेशन पर तो महिलाओं का ये कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें कुछ रसोई कला सिखा रहे थे और उसी के साथ साथ बीच में दूसरा स्टेशन आ जाता है तो वहाँ योगा क्लासेस चल रहे थे, आरोग्य की बात हो रही थी. अब दोनों मिक्स हो गए. फिर क्या हुआ देखो. हाँ, तो कविताबेन આજે તમે અમારા બહેનોને શું શીખવાડવાનું? આજની આઈટમ છે પૂરણપોળી. બહુ સર, પૂરણપોળી કેવી રીતે શીખવાડવી? તો પહેલા તો પૂરણ બનાવીને તૈયાર કરવું અને પછી રોટલીનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવું. ત્યાં સ્ટેશન બદલાવ્યું. પલાઠી મારીને બેસવું એ પછી અને પછી ઊંડા શ્વાસ લેવા, મનને શાંત રાખવું. પછી રોટલી વણી અંદર પૂરણ નાખી पूरणपोड़ी वणी અને शेकवी. रेडियो में बजेगा. जिन जिन लोगों ने ट्यून किया है सबके रेडियो में वही कार्यक्रम बजेगा. ठीक है. आप भी रेडियो स्टेशन की तरह है, ये टावर की तरह खड़े हैं ना आप, ऊंचे टावर की तरह 511 क्या हाइट होती है तो 6 फीट 6'1" 6'2" वो लोग खली. रेडियो टावर की तरह हम खड़े हैं. यहां से आप जो विचार करते हैं ना साहब, रिले हो रहे हैं. कभी आप बोल करके, अभी यहां बोल करके रिले हो रहा है. और यदि मैं नहीं भी बोलता हूं तो मेरे साथ जब मैं बोल रहा हूं तो आप इतने सारे यहां बैठे हैं और ट्यून हुए हैं. विथ फुल कंसंट्रेशन यू आर लिसनिंग टू मी. तो इस कार्यक्रम को आप पकड़ रहे हैं, सब लोगों तक पहुंच रहा है. कभी कभी मैं नहीं भी बोलता हूं तो मेरे मन में जो विचार है, मेरे मन में जो भावनाएं हैं, आप यदि मेरे से ट्यून होते हो तो वो विचार, वो भावना यदि आपसे ज्यादा प्रबल है, यदि आपके विचार, आपकी भावना ज्यादा प्रबल है तो जब ट्यूनिंग हुई वो मुझ में आई. और ऐसा ही है ब्लूटूथ में आप नहीं फाइंड करते, पहले तो किसी डिवाइस को ढूंढते हैं, वो कहते हैं डिवाइस फाउंड. ये डिवाइस है, उसके साथ कनेक्शन करना, यस हो गया. और फिर उसने जो फाइल भेजी यहाँ आ गई, इन्होंने ये फाइल भेजी, डाउनलोड करना, यस कमांड दे, डाउनलोड हो जाता. तुमको भेजना है तो तुम तो आदान प्रदान होता है ना. तो यहां पर ये जो भागवत के विचार हैं, ये जो शास्त्रों के विचार है, आपने अपने आप को ट्यून किया एंड स्टे ट्यून्ड, ताकि पूरी फाइल आपके अंदर डाउनलोड हो जाए. ठीक है.
तो भाई जिया जिस रेडियो स्टेशन से अच्छे वाले कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छे मैसेज, अच्छे विचार प्रसारित हो रहे हैं, उन्हीं का संग करो, उसी के साथ ट्यून अप हो जाओ, ताकि वो अच्छे विचार आपके अंदर डाउनलोड हो जाए। और जहां बुरे विचार हैं, नकारात्मक विचार है, उसका संग करोगे, उसके साथ ट्यूनिंग कर लोगे, वायरस आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मुझे एक ने पूछा कि ये यही भागवत और यही रामायण और यही गीता और बस लाभ सुनाते रहते और लोग सुनते रहते हैं, तो ये क्या पागलपन है? एक ही एक बात सुन करके और एक ही एक कथा सुन करके क्या है? पीपल गो देयर एंड दे सिट फॉर आवर्स, मैड। बेटा पागलपन नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा देखो, जब तुम ऑफिस में जाके अपने कंप्यूटर पर काम करते हो या घर पे अपने पीसी पे काम करते हो ना? बोले हाँ, मैं तो बहुत कंप्यूटर पर ही रहता हूँ। तो जब तुम काम करते हो तो उसमें वायरस भी आ जाते होंगे कभी कभी? बोले हाँ, आ जाते हैं कभी। कोई ऐसा ईमेल डाउनलोड कर रहा है, कोई ऐसी फाइल डाउनलोड कर ली तो उसके साथ वायरस घुस जाते हैं। उनका वायरस घुसने की संभावना रहती है, तो तुमको कंप्यूटर ऑन ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो वायरस बोलेगी ये कैसे हो सकता है, नहीं तो काम कैसे चलेगा? कंप्यूटर तो ऑन करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर काम भी करना पड़ेगा, कुछ ईमेल्स, कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी भी पड़ेगी, काम है मेरा। उनका फिर वायरस आ जाएंगे। बोले आ जाएंगे तो आ जाएंगे, तो तुम क्या करते हो? बोले एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करा लिया है। तो पहले वो सब फाइल्स को स्कैन करता है, और यदि कोई वायरस है तो डिटेक्ट करता है, और फिर उसको रिमूव भी कर देता, हटा देता। और उसमें हमने वो कर दिए प्रोग्रामिंग कि समय समय पर वो एंटीवायरस प्रोग्राम सभी फाइल्स को स्कैन करता रहता है, और यदि कोई वायरस है डिलीट कर देता। गुड। तो बस उसी तरह संसार में हम रहते हैं, हमको संसार में ही रहना और संसार में ही काम करना है। और जब काम करेंगे तो अनेकों के संपर्क में आएंगे, अनेकों के संपर्क में आएंगे तो हो सकता है कईयों से वायरस भी आ जाए हमारे अंदर, हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाएं, गलत विचार आ जाएं, और उसके कारण कभी कभी तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? बोले एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करा लेना चाहिए। मैंने कहा बेटा कथा एंटीवायरस प्रोग्राम, कथा में जाना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, ये सब एंटीवायरस प्रोग्राम। तो कहता है ओके, यू आर लॉजिकल, दैट मेक्स सेंस, बट स्टिल देयर इज क्वेश्चन। क्या? बोले एक बार कथा सुन ली तो सुन ली, फिर क्या बात? ठीक है, कथा एंटीवायरस प्रोग्राम तो सुन ली, लेकिन बार बार वही कथा, बार बार भागवत, बार बार रामायण। मैंने कहा बेटा एंटीवायरस प्रोग्राम तुमने इंस्टॉल किया है, तो ऐसा है कि नए नए प्रकार के वायरस आते रहते हैं, इसलिए एंटीवायरस प्रोग्राम वाले अपडेट्स तुम्हारे प्रोग्राम के लिए तैयार करते रहते हैं। और तुम्हारे कंप्यूटर में आता है ना जब तुम खोलते हो कि अपडेट्स आर रेडी फॉर योर एंटीवायरस प्रोग्राम, डू यू वांट टू इंस्टॉल राइट नाउ और लेटर? यू आर अमेजिंग, यू आर लॉजिकल। मैंने कहा बेटा हर कथा में कुछ अपडेट्स होती है, ठीक है, क्योंकि नए नए वायरस आते हैं, हर कथा में नए अपडेट्स, सो अपडेट्स आर रेडी। और यदि तुम कथा में सत्संग में नहीं आओगे और अपडेट्स को तुम डाउनलोड नहीं कर लोगे, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि कंप्यूटर कह देगा कि ये तुम्हारा एंटीवायरस प्रोग्राम आउट ऑफ डेट,
राइट? तो कहता है यार आप बहुत कुछ जानते हो। बेटा मुझे कंप्यूटर तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन तुम लोगों से सीख सीख करके, क्योंकि तुम लोगों को सिखाना है, तुम लोगों को समझाना है, तो मुझे तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा। दैट मेक्स सेंस। लेकिन 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, तो मैंने कहा दैट डिपेंड्स ऑन यू बेटा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा कोई आग्रह नहीं है, तो भागवत कथा है तो इतना इतना घंटा आनंद आता है, कई सारी नई बातें मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो सत्संग तो एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की। लेकिन सत्संग नित्य करो, करही सदा सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं, दीप शिखा सम जुगति तन, मन जनि हो से पतंग, भजनि राम तजि काम मद, और करही सदा सत्संग। तो दुखी है लोग संसार में, तो उसका कारण क्या है? पाप। पाप का ही फल है दुख, और पाप किया हुआ उसका कारण क्या है? वासना। वासना का कारण क्या है? अज्ञान। इसलिए जब तक ये अज्ञान, ये इग्नोरेंस दूर नहीं होता, और वो अज्ञान को हरता है, दूर करता है कौन? सद्गुरु। तो सद्गुरु ज्ञान देता नहीं, ज्ञान तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, वो तो नित्य है। लेकिन सद्गुरु उस ज्ञान को ढांकने वाला जो अज्ञान है उसको दूर कर देता है। तो अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर कर दे और शिष्य के भीतर वाला ज्ञान प्रकाशित हो जाए, उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु शब्द का लिटरल मीनिंग बताया है। गुकारोस्त्वन्धकारोऽस्मि ऋकारस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु, गु माने अंधकार। काहे का अंधकार? बोले अज्ञान का। ऋकारस्तन्निरोधकः, रु माने अंधकार का नाश करने वाला, यानी प्रकाश, अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश। रु यानी ज्ञान। तो अंधकार निरोधित्वात्, अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के अज्ञान अंधकार को जो दूर करता है उसको कहा जाता है गुरु। तो केवल दीक्षा तो दे दे, कंठी तो पहना दे, दक्षिणा तो तुम्हारी ले ले, और तुम्हारे अज्ञान को वो दूर न करे तो गुरु नहीं है। तो गुरु केवल ये कंठी बांध लेने से या वो कर्मकांड पूरा कर लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। हकीकत में गुरु वो है जो शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करे। इसलिए ज्ञानोपदेश, इसलिए सही बातों का उपदेश, इसलिए सही मार्गदर्शन, इसलिए सत्संग ये जरूरी होता है। तो गुरु शब्द बड़ा प्यारा है। अब तो धीरे धीरे अंग्रेजी डिक्शनरी में भी गुरु शब्द आ गया। हमारे बनारस में तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो विश्वनाथ तो जगत गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। आपण बहुत सरस भजन ना, या भजन घना घना सारा शब्दों हो। एक वो सुना था, एक और भजन। हमारे जमाने के सब भजन याद आ रहे हैं। संसार है एक नदी, सुख दुख दो किनारे, ना जाने
दर्शन की बात એવું નથી કે એમાં જે હોય કઈ બધું ન લેવાય, उसमें भी भजन है, ऐसे बहुत सारे भजन हैं, अच्छे अच्छे भजन है उसमें, डिवोशनल सॉन्ग। सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, वो कान्हा, तो ये भजन है कि नहीं, जिसमें फिलोसॉफी, जिसमें कुछ भगवान का नाम है, जिसमें प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें दे विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो जा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पैट्रियटिक सॉन्ग, राष्ट्रभक्ति के भी कितने अच्छे अच्छे गीत, कला कला है साहब, लेकिन उसमें लेने जैसा है, जरूर ले। बाकी ओला बिताई हुआ है, बाकी तो बता छोड़ी देवाना આપણે 1 2 3। तो एक बार अमेरिका की टूर पूरी करके जब गया हिंदुस्तान, तो जहां देखो वहां सब बजे, सब जगह यही बजे, चल छैया छैया। मैंने कहा ये क्या है यार? बोले ये नया नया गाना आया। ओके ओके, बट व्हाट डज दैट मीन? वी डोंट नो। इसका मीनिंग क्या है? तो वो जो लेने लायक है वो ले ले, गाए, ठीक है। अब कितना प्रार्थना वाला भजन, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। तो भैया नाटक है ये सब, नाटक है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे नाटक है। तो सुख दुख हर्ष शोक मान अपमान सब में तुम्हारे मन का बैलेंस बना रहेगा, मन का संतुलन बना रहेगा। नहीं तो अपमान से प्रभावित हो जाओगे, सम्मान से प्रभावित हो जाओगे, सम्मान से प्रभावित हो जाओगे तो अभिमान आएगा, अपमान से प्रभावित हो जाओगे तो वैर हो जाएगा, उसके साथ मारामारी करने के लिए उतर आओगे। सब नाटक है। तो नाटक करो तो ऐसे करो जैसे जी रहे हो, और जीवन जियो तो ऐसे जियो जैसे नाटक कर रहे हो। तो वहां अभिनय में जान आ जाएगी और यहां जिंदगी में जान आ जाएगी। ये करना। तो श्री ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली मां के वो अपमान के वचन, क्योंकि बाप की गोद में बैठना था उत्तम के साथ साथ, तो सौतेली मां ने कह दिया भाग यहां से, तू अपने बाप की गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू एक अभागी का बेटा है।
यदि तुझे तेरे बाप की गोद में बैठना है, इस राज सिंहासन पर बैठना है, तो वन में चला जा, भगवान का भजन कर, भगवान को प्रसन्न कर और भगवान से ये मांग ले कि तुझे मेरे उदर से जन्म मिले, तभी तू इस राजगादी पर बैठ सकता। तो अपनी सौतेली मां के अपमान के कड़वे वचनों से दुखी होकर के वे भगवान की ओर मुड़ गए। किसी भी तरह आप भगवान की ओर मुड़ो बस। और ध्रुव जी ने सोचा, माता ने कहा ध्रुव जी की कि इस पिता ने तुझे गोद में नहीं बिठाया, लेकिन जगत का पिता जो सबका पिता है, सच्चा पिता है, वो तुझे जरूर गोद में बिठाएगा बेटा। तू जा वन में भजन कर। और 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन में जाकर तपस्या करने लगा और केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो ध्रुव जी के भी गुरु नारद जी और प्रहलाद के भी गुरु नारद जी। प्रहलाद को भी अपनों ने ही बहुत मारा पीटा, खुद के बाप ने। वहां तो ध्रुव को केवल गोद में बैठने नहीं दिया था बाप ने, और यहां तो प्रहलाद को बाप ने ही जीने नहीं दिया, बस मारो इस लड़के को। तो अग्नि में जलाया, विषैले सांप के बीच में फिकवाया, जहर दिया, पानी में डुबाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया। हर जगह ध्रुव जी बच निकले, क्योंकि उसकी रक्षा करने, हर जगह प्रहलाद बच निकले, प्रहलाद की रक्षा करने वाले भगवान। और अंत में उस भरोसे के चलते क्या हुआ कि स्तंभ फाड़कर भगवान नरसिंह नारायण प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और प्रहलाद की रक्षा की। तो प्रहलाद परम भागवत हैं, ध्रुव परम भागवत हैं, अक्रूर परम भागवत हैं, महाराज परीक्षित परम भागवत हैं, कुंता जी परम भागवत हैं, द्रौपदी, इतने भागवतों की कथा है भागवत में। तो सबसे महत्वपूर्ण कथा क्या है भागवत में? बोले भागवतों की। तो आप ये समझ लें, ये भागवतों का पुराण है, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण है। यदि इसमें भगवान की कथा मुख्य होती तो इसको भगवत पुराण कहते, भागवत पुराण नहीं, ये भगवत पुराण होता। लेकिन इसका नाम क्या है? भागवत पुराण। तो भागवत का मतलब होता है भगवान के भक्त, उन भक्तों का ये पुराण है, इसलिए ये भागवत पुराण है। तो ऐसे कितने कितने भागवतों की कथा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भागवत तो पढ़ें, लेकिन आपसे अनुरोध है कि संतों के, महापुरुषों के चरित्रों के पुस्तक अपने घर में अवश्य रखें और उन पुस्तकों को पढ़ें। रामकृष्ण देव का चरित्र पढ़ो, स्वामी रामतीर्थ का चरित्र पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ो। हमारे यहाँ तो भक्त नाभादास जी ने पूरा एक ग्रंथ लिखा है, भक्तमाल, और उसमें भक्तों के ही चरित्र दिए गए हैं। तो आप ऐसे ऐसे चरित्रों को पढ़ो।